नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे याद है कई महीनों पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट करी थी कि सर आपके हिसाब से इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, पाकिस्तान, चाइना या फिर कोई थर्ड कंट्री। आज के समय आई थिंक हम में से बहुत से लोग एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा थ्रेट तो है कि शायद हम इंटरनली अंदरूनी तरीके से प्रॉपरली यूनिफाइड है नहीं। अभी भी स्टेट्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और रिसेंटली जो असम और मिजोरम में हुआ ये देखकर किसी भी इंडियन का दिल दुखेगा। 6 पुलिसमैन यहाँ पे मारे गए फ्रॉम आसाम, करीब 80 लोग यहाँ पे इंजर हो गए। इशू क्या था? आसाम पुलिस और मिजोरम की पुलिस ने आपस में फायरिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये यहाँ पे है मिजोरम, ये यहाँ पे आसाम है। बॉर्डर जो है दोनों स्टेट्स की, वहां पर दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और ये बात सुनने में इतनी सैड लगती है क्योंकि इशू यहाँ पर क्या है, एक जमीन का टुकड़ा। आज के समय एज ए कंट्री हम हमारे बहुत सारे जो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हैं ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। और जो दृश्य हमने यहाँ पर देखा है आसाम और मिजोरम में, कल को ये बाकी स्टेट्स और यूटीज के बीच में होना स्टार्ट हो गया तो इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको वैसे ये बता दूं, अभी भी सिचुएशन आसाम मिजोरम में 100% नॉर्मलाइज नहीं हुई है। मिजोरम के लोगों ने नियर दी बॉर्डर विद आसाम बंकर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। आसाम ने भी नियर दी बॉर्डर एरिया पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। और ऐसे टाइम में एक ही व्यक्ति याद आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत को एक किया था। इन्होंने तो अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर दिया, मगर इनके बाद जो हमने बहुत सारी नई स्टेट्स बनाई हैं, नई बॉर्डर्स बनाई है, वो हम प्रॉपरली कर नहीं पाए। और यहाँ पे ब्रिटिश एरा के जो डिस्प्यूट्स हैं आज भी हमको हॉन्ट कर रहे हैं। और अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि स्टेट्स की पुलिस आपस में फायरिंग कर रही है और अब तो बंकर्स भी यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं। तो देखो, भारत में बॉर्डर को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। नीड आज के समय यह है कि जल्द से जल्द इन डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करें। होम मिनिस्ट्री के हिसाब से ऑलरेडी 7 मेजर डिस्प्यूट चल रहे हैं भारत में। यहाँ पे आप अगर देखोगे, एक तो है लद्दाख हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, लद्दाख यूटी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, इनके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक जगह है सरचू, इसको लेकर डिस्प्यूट है। बहुत छोटा एरिया है मगर काफ़ी बार इसको लेकर डिस्प्यूट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश काफ़ी बार जो लद्दाख में पुलिस है उनको ये कहता है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मत करो, ये डिस्प्यूट एरिया है। और फिर हिमाचल प्रदेश का एक्चुअली हरियाणा के साथ भी एक डिस्प्यूट है। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था, 2019 की न्यूज़ है बाय द वे, कि जल्द से जल्द जो हमारी बॉर्डर की सेटलमेंट है ये करवा दो हरियाणा और लद्दाख के साथ। हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में बॉर्डर पे हमारे रिलेशंस खराब हो विद आवर नेबरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो बॉर्डर का इशू है ये अपनी जगह बना हुआ है। फिर आप अगर देखो कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में, तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा बॉर्डर का डिस्प्यूट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट की। बेलगाम एक जगह है और कर्नाटका और महाराष्ट्र की स्टेट दोनों क्लेम करते हैं इस एरिया को। हालांकि आज के समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसका, ये कर्नाटका के पास है। और जनवरी 2020 में जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि बेलगावी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो जो पूरा एरिया है वहाँ का, ये है कर्नाटका ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र। जिस तरीके से हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल डिस्प्यूट की, इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, ये है इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड बाय चाइना। महाराष्ट्र के सीएम ने ये कह दिया कि ये है कर्नाटका ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र एरिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में यहाँ पर भी वायलेंस हो जाए इस एरिया को लेकर। इन द पास्ट बिल्कुल वायलेंस हो चुकी है, पुलिस के बीच में वायलेंस नहीं हुई मगर लोग यहाँ पे काफ़ी बार लड़ चुके हैं। तो ये भी एक डिस्प्यूट है जिसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। और फिर अगर हम देखें आसाम को, तो देखिए आसाम के तो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है नागालैंड के साथ, फिर इनका एक बॉर्डर डिस्प्यूट अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, फिर मिजोरम के साथ भी है, फिर मेघालय के साथ भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। मगर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बॉर्डर डिस्प्यूट आसाम का है विद मिजोरम। अब ये सब डिस्प्यूट सामने क्यों आ गए? देखिए, एक टाइम पर हम यहाँ पे अगर बात करें 1947 से लेकर 1963 तक, तो यहाँ पर था एक यूनिफाइड आसाम। इस स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम सब इसमें आते थे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया है कि स्टेट्स बनाई है यहाँ पर। पहले ये यूटी थी, फिर इनको स्टेट का दर्जा दिया गया। अब जो ये पूरा प्रोसेस था बॉर्डर फॉर्मेशन का, उसको लेकर सारी स्टेट्स यहाँ पर सहमत है नहीं। कई स्टेट्स यहाँ पर मानती हैं कि इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लैंड मिलना चाहिए जो हिस्टोरिकली इनको ही बिलोंग करता है। अब मिजोरम और आसाम का जो डिस्प्यूट है ये समझने के लिए आपको यहाँ पर ये भी जानना होगा कि इसमें बांग्लादेशी सेटलर्स का भी रोल है। जो बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बना लेते हैं, उसको लेकर भी मिजोरम के लोग काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कंफर्टेबल नहीं है इन वेरी हम्बल लैंग्वेज।
मगर जो ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है ये है ब्रिटिश एरा का। जब भारत पे ब्रिटेन की हुकूमत थी उस वक्त मिजोरम एज ए स्टेट या फिर यूटी एग्जिस्ट करती नहीं थी। मिजोरम बस पार्ट था आसाम का, और आज के समय जो मॉडर्न डे मिजोरम की स्टेट है उस टाइम इसको कहते थे लोसाई हिल। नाउ इवन दो मिजोरम उस वक्त आसाम का पार्ट था, मगर स्टेट्स के अंदर भी आप डिस्ट्रिक्ट्स को बांटते हैं, एरिया को बांटते हैं, आप बॉर्डर्स तय करते हो कि ठीक है ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ की हो गई, ये पार्ट यहाँ का है। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान दो बार बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमार्केशन हुई थी आसाम की इंटरनल बाउंड्री की। एक हुई थी 1973 में, दूसरी हुई थी 1933 में। ना मिजोरम के लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जो यहाँ पर लैंड बाउंड्री तय करी गई थी 1873 वाली, वो बिल्कुल ठीक है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। बाद में जो 1993 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से डिमार्केशन करी और नई बाउंड्री बना दी यहाँ पर। तो बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे आप देखोगे ये जो एरिया आपको दिख रहा है जो मैंने मार्क कर रखा है रेड, ये यहाँ पे आसाम है ऊपर, यहाँ पे मिजोरम है। इसको लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन बोथ द स्टेट्स। नाउ अगर सिर्फ यहाँ पर जमीन का इशू होता तो शायद यहाँ पे इतना वॉयलेंस ना होता। ये इशू मिजोरम के लिए काफ़ी कष्टकारी बन गया था जब आसाम की प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बांग्लादेश के बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं, जो यहाँ पे माइग्रेंट्स आते हैं, इनको बसाना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल मिजोरम की बॉर्डर के पास में। और मिजोरम के लोग ये कहते थे कि जो बांग्लादेश के यहाँ पे लोग सेटल हो रहे हैं ये हमारी बॉर्डर में आ रहे हैं बार बार, हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमेशा देखो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर आसाम और मिजोरम के रिलेशंस खराब रहे हैं। वैसे आप अगर देखो पीपल टू पीपल रिलेशन तो मिजोरम और असम के लोग काफ़ी हद तक फ्रेंडली हैं, मगर इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर और जो बांग्लादेशी सेटलमेंट्स है उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है 2021 में, देखो रिसेंट इवेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मिजोरम की सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है, सेंटर ने डिप्लॉय कर रखे हैं एज न्यूट्रल फोर्स, ताकि ना आसाम ना मिजोरम को लगे कि हमारी यहाँ पे डोमिनेशन है। अचानक से मिजोरम के हिसाब से आसाम की पुलिस सीधा यहाँ पे जो भी बैरिकेड से जो भी यहाँ पे रुकावट थी ये तोड़ के मिजोरम के लैंड में आ गए। इसके रिस्पॉन्स में मिजोरम की पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। नाउ फायरिंग ऐसी कि यहाँ पे लोग मर गए इतने सारे, ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है। जो भी है देखिए वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, लोगों की जान जाती है, दुख लगता है, और आपस में हमारी स्टेट्स जब लड़ रही हो, पुलिस आपस में फायरिंग कर रही हो, ये देख के तो बहुत दुख लगता है। और अभी भी आप अगर देखो तो सिचुएशन इतनी टेंस है कि हालांकि कोई ब्लॉकेड लगा नहीं है आसाम मिजोरम बॉर्डर पे, मगर जो ट्रक्स हैं वो मूव करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता अगली बार कब यहाँ पे गोलियां स्टार्ट हो जाए, तो ट्रक्स यहाँ पे रुके हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर सिचुएशन ऐसी मेंटेन रहती है तो मे बी यहाँ पे लोगों को इन द फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा सर ये रिजॉल्व होगा कैसे इशू, सुप्रीम कोर्ट ही बीच में आएगा। आसाम ने यहाँ पर यह कह दिया है कि हम थक गए हैं, सेंटर कुछ कर नहीं रहा, हम सीधा एक पटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि एटलीस्ट जो स्टेटस को है ये मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पर फायरिंग वगैरह ये बहुत ही गलत बात है, इससे पूरे रीजन की जो हार्मनी है, जो पीस है यहाँ पर, ये डिस्टर्ब होगा। मगर देखिए सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट सेंटर को कह चुका है कि एक बाउंड्री कमीशन सेटअप करो इन दोनों स्टेट्स के इशू को लेकर, मगर इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। ये देखिए एक ट्रेंड है इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई भी पीएम हो, कई जो मेजर इश्यूज हैं जो हमको रिजॉल्व करने चाहिए उस पे हम बस बैठे रहते हैं। आज के समय हमको चाहिए एक सेकंड आयरन मैन ऑफ इंडिया जो सारे जो यहाँ पर डिस्प्यूट्स है ये रिजॉल्व करवा दे और इंश्योर करे कि आज के बाद कभी भी हमको ये न्यूज़ सुनने को ना मिले कि दो स्टेट्स की पुलिस फोर्स ने एक दूसरे पे गोलियां चला दी लैंड को लेकर। और मेरे हिसाब से जो करंट गवर्नमेंट है इनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी है सेंटर में, कोई इन पर दबाव नहीं है आज के समय। आई थिंक आज के समय ये जो डिफिकल्ट डिसीजंस है रिगार्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये डिसीजंस ये लोग ले सकते हैं एंड इट इज़ टाइम टू मेक श्योर कि इंडिया में कोई भी इंटरनल यहाँ पे डिस्प्यूट्स ना रहें, सारी स्टेट्स हार्मनी पीसफुली कोएग्जिस्ट करे और आपस में अपना जो ट्रेड है ये इंक्रीज करे। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है 30/7/2021, 1 अगस्त 2021 को अनअकैडमी के जो डिस्काउंट्स हैं खत्म हो जाएंगे, तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू इट। तो सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे, यूपीएससी प्लस या आइकॉनिक प्लस लिंक पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे।
फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेगी। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पे, और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2 साल आपके पास पड़े हैं, आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो पिक करिए यहाँ पे 24 मंथ प्लान, और जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।